आज हम जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत बहुत ज़्यादा हो जाती है रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पे, उसकी कुछ हम रेमेडीज़ बताएंगे, उसके बारे में बात ये बड़ा एक मसला है मुझे लगता है। हाँ। हमारे यहाँ तो 75% लोगों को पाकिस्तान में इसका मसला है। बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन एक आई थिंक बड़ा एक नॉर्मल है अब कि कुछ लोग इस चीज़ को डिस्कस भी नहीं करते। एक बहुत एक हिडन चीज़ है लोगों के लिए। वो कहते हैं कि इसको हम खुद से ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल है। उनको ऐसा लगता है कि वो होम रेमेडीज से और इन चीज़ों से ये चीज़ जो है वो गट हेल्थ की तरफ तवज्जो नहीं देते ना, और अगर गट हेल्थ सही होगी तो आपके और मसाइल फिर जन्म नहीं लेते। तो इसको थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं कि ये जो चीज़ बनना शुरू होती है और इसकी जो स्टेज होती है वो कहाँ जाकर, वो खाने पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, पानी कितना इंटेक करना चाहिए वो बहुत डिपेंड करता है। और स्टार्ट कैसे होती है? ये लाइफस्टाइल से स्टार्ट होती है। ठीक है, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, उसमें सोने का पैटर्न जो है वो ठीक नहीं है, नींद पूरी जो है वो ठीक नहीं है, पानी का इंटेक ऑफ कोर्स कम है, ठीक है। उसके बाद जो है फाइबर डाइट के अंदर मौजूद नहीं है। अब फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? फलों से मिलता है, सब्जियों से मिलता है, ठीक है। वो डाइट में शामिल नहीं है। आजकल अगर किसी से क्वेश्चन भी करो, नहीं भाई फल और सब्जी तो मुझे पसंद ही नहीं है, मतलब लोगों ने अपना एक स्टेटस सिंबल बनाया हुआ है ये कहना और जुमला। तो क्या होता है कि ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल को बहुत चेंज करती हैं, ख़राब करती हैं, और इवेंचुअली फिर कॉन्स्टिपेशन आहिस्ता आहिस्ता जन्म लेती है। अगर ये लोग अपने आप को डायरेक्टली मेडिसिन की तरफ लेके चले जाएं, आजकल कुछ ड्रॉप्स और टैबलेट्स मिलती हैं, तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, गट की हेल्थ ही इतनी ख़राब हो जाती है कि वो इंसान बिल्कुल इन्हीं पे डिपेंड करने लग जाता है। इसको यहीं पे रोकना जो है ज़रूरी है। इसमें आधे घंटे की वॉक और वर्जिश, पानी का इंटेक 2 से 3 लीटर, नींद 7 से 8 घंटे, और सुबह वाली डाइट और रात वाली डाइट दोनों के अंदर एक एक फल ज़रूर शामिल हो, एक टाइम पे दाल, एक टाइम पे सब्ज़ी। ये चीज़ें तो वो हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएट अगर आप चाहते हैं कि इसका रिलीफ हो जाए तो उसमें फिर ये कि रात को सोने से पहले गर्म दूध के साथ इसबगोल की भूसी, वो एक बहुत अच्छा, वो बहुत गर्म दूध के साथ इसबगोल, हाँ इसबगोल गर्म चीज़ के साथ या गर्म पानी के साथ भी लोग ले सकते हैं। इसमें 2 से 3 अदद इंजीर जो है वो भी बहुत फ़ायदेमंद रहती है कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने में। और उसके अलावा जो चीज़ है सना मकी का, अगर आपने नाम सुना हो तो सना मकी के जो पत्ते हैं अगर उसको उबाल लेते हैं और उसका जो पानी निकलता है तो उसको अगर पी लेते हैं वो लोग जिनका कब्ज़ इन चीज़ों से, जो फर्स्ट स्टेप मैंने बताया कि लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन से नहीं ठीक हो रहा, तो उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कॉन्स्टिपेशन जो है रिलीफ़ हो जाती है। और चौथे नंबर पे जो है वो ये है कि गर्म दूध में अगर देसी घी का भी 1 चम्मच डाल लिया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये अभी रमज़ान के ही महीने चल रहे हैं, सहरी में ले लेते हैं, अगर दूध तो पीना है वैसे भी उसमें घी का 1 चम्मच डाल लें तो फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, ये कुछ लोग कहते हैं कि ये जो होता है ये मामला ज़्यादातर जो है वो ये मटन, बीफ और ये इस तरह की चीज़ें खाने से होता है। क्या इसमें वाकई सच्चाई है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, क्या होता है? जी, क्योंकि उन लोगों की डाइट में बिल्कुल फाइबर तो है ही नहीं, गोश्त का इंटेक बहुत ज़्यादा है। अब बच्चे भी देखें कि हर वक्त उनको चिकन दिया जा रहा है और वो बर्गर्स के ऊपर हैं या पिज़्ज़ाज़ मंगवा के खा रहे हैं, या वैसे ही घरानों में गोश्त का इस्तेमाल बहुत है, दाल सब्ज़ी को वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, साथ में गोश्त अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ पानी का इंटेक नहीं है, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक्स का और कैफीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी आपने बताया कि एक मील में कुछ दाल वगैरह भी हो, सब्जी भी हो, तो हर चीज़ होना बहुत क्योंकि जब कुदरत आपसे मोहब्बत करती है और 70 माओं से ज़्यादा माशाल्लाह मोहब्बत करती है, तो उसने जितनी भी चीज़ें उतारी हैं वो हमारे लिए लेना ज़रूरी है। तो हम कुदरत के बैलेंस के ख़िलाफ़ अलग से चल रहे हैं और गोश्त का इस्तेमाल हमने एक तरफ को किया हुआ है, दाल सब्जी फल हमने निगलेक्ट किया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो हमारी गट पे तो रिजल्ट नेगेटिव डालेगी।